अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसमें कितना विन रेट होता है, स्ट्रैटेजी किस किस तरीके के होते हैं जो ऑप्शन बाइंग में यूज होते हैं और ऑप्शन सेलिंग में यूज होते हैं। ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलिंग में कैसे प्रॉफिट होता है, क्या क्या तरीका होता है ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करने के और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करने के। दोनों में कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितना कैपिटल चाहिए हमको ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब गेन करना है, प्रॉफिट आपको ज्यादा मतलब करना है, तो आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग का विन रेट कितना होता है। तो अगर विन रेट ऑप्शन बाइंग में बात करें तो इसका जो विन रेट है वो 50% से कम होता है। लाइक आप बोल सकते हैं कि 40% या फिर 30% का यहाँ पे विन रेट आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग में बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में जो विन रेट होता है वो लगभग आपको 60% का विन रेट जो है यहाँ पे मिलता है। आप ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं, ये चीज आप सेंसिबल पे भी जाके देख सकते हैं। वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है POP। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें जो बाइंग में आप देखेंगे कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपको मात्र जो है 40% या फिर 30% का जो है इसमें आपको POP शो करेगा, मतलब कि विन रेट शो करेगा। और आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको 60% का POP आपको शो करेगा। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं ऑप्शन बाइंग में, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से आपका जो प्रॉफिट होने का चांस है, जो चांस है वो 3 से 4 ट्रेड ही आपका प्रॉफिट होने का चांस है। वहीं पे ऑप्शन सेलिंग में आपका जो प्रॉफिट करने का जो चांस रहेगा वो आपका 10 में से 6 बार आपका चांस रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज है जो भी आपको जानना चाहिए। आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें जो लॉस होता है वो भी अनलिमिटेड होता है, मतलब कि यहाँ पे कितना भी लॉस हो सकता है। मतलब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाता है और उसको कट नहीं करते तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। जितना कैपिटल है और जो आपके एडिशनल है वो भी लॉस हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो लॉस है वो फिक्स होते हैं। जितना आप ऑप्शन बाइंग में देंगे, प्रीमियम को बाय करने में लगाएंगे, अगर मार्केट अगर जीरो भी हो जाता है, अगर मार्केट जीरो भी हो जाता है तो आपका उतना ही लॉस होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है। जिस क्वांटिटी के साथ आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो होती है। अभी मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आप कैसे इन दोनों में से किसको चूज करना है, सेलेक्ट करना है, वो भी आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। तो वीडियो पे आप बने रहिए। अगला पॉइंट है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग में भी कई तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं और ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में किस किस तरह का स्ट्रैटेजी होते हैं, जैसे कि आयरन कॉन्डोर, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, कुछ इस तरीके का स्ट्रैटेजी होते हैं जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में भी आप जानते हैं किस तरह का स्ट्रैटेजी होते हैं। तो ये आपको स्ट्रैटेजी तो ढेर सारे आप जानते होंगे किस किस तरीके का स्ट्रैटेजी। ऑप्शन बाइंग में भी आपको ढेर तरह के स्ट्रैटेजी मिलते हैं जिसको लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इसका विन रेट काफी कम होता है। यहाँ पे जो विन रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगला पॉइंट है कि प्रॉफिट कैसे होता है। ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉफिट आपका कब होता है, ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट तब होगा, मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम खरीदा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं और कोई प्रीमियम है 250 रुपए पे, और आपने 250 रुपए पे आपने बाय किया है 250 रुपए पे, तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब ये 250 रुपए से ऊपर जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 250 रुपए के आसपास रहेगा या फिर उसके नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। यहाँ पे सिंपल है। तो अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इससे ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो केस है प्रॉफिट होने का वो एक ही केस है कि आपने जो भी प्रीमियम बाय किया है उससे ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में कैसे प्रॉफिट होगा, मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग आप किए हैं तो 250 का ही प्रीमियम आपने सेल किया है, तो इसमें आपको कैसे कैसे प्रॉफिट होगा, इसमें दो तरह से आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक प्रॉफिट, अगर मार्केट 250 के आसपास ही रह गया, मतलब मार्केट मान लीजिए आपने ये 250 का यहाँ पे प्रीमियम है और इस तरीके से मार्केट यहीं पे जो है चल रहा है, तो भी आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आपका जो पोजीशंस है, आपका जो मार्केट है वो आपके ही डायरेक्शंस में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे दो केस है प्रॉफिट होने का।
अगर मार्केट वहीं पे भी रह जाता है, 250 का प्रीमियम लिया, वहीं पे साइडवेज हो गया, थोड़ा बहुत नीचे आके वहीं पर रुक गया, तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा कुछ ना कुछ। और अगर आपके डायरेक्शंस में ही चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो यहाँ पे दो केस हो जाते हैं प्रॉफिट के। लेकिन वहीं पे ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि जब आप यहीं पे लेते हैं तो ऑप्शन बाइंग का कैसा चार्ट चलेगा, आप जब भी बाई करेंगे तो ऑप्शन बाइंग के अगर मान लीजिए आपने 250 प्रीमियम पे बाई किया तो इस तरीके से मार्केट चलेगा चलेगा। और यहीं पे अगर 250 रुपये पे ही है और 1 घंटा सस्टेन हो गया तो आपका प्रीमियम का चार्ट धीरे 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 इस तरीके से नीचे जाने लगेगा कि स्टॉप लॉस के पास तक जाने लगेगा। लेकिन वहीं पे ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि जब आप मान लीजिए इस तरीके का 250 पे अगर आपने प्रीमियम बाय किया और वहीं पे चल रहा है तो आपका जो प्रीमियम का चार्ट है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके का ग्राफ जो है ऊपर साइड उठना चालू होगा। और ये क्यों होता है, ये डीके की वजह से होता है क्योंकि टाइम वैल्यू होता है, धीरे धीरे टाइम खत्म होता है तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी हमारा गलता है। तो ये जानकारी आपको पता ही होगा। तो इस तरीके का जो ऑप्शन बाइंग होता है उसमें आप केवल एक तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक ही केस में आपका प्रॉफिट होगा जब प्रीमियम इसके ऊपर जाएगा जो आपने बाय किया है। अगर वहीं पे रह गया या फिर उससे नीचे जाएगा तो आपका लॉस है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर प्रीमियम वहीं पे रह गया तो थोड़ा थोड़ा जो प्रीमियम का ग्राफ है वो ऊपर जाने लगता है। और अगर उसी के डायरेक्शंस में गया तो और भी ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने ये चीजें ऑब्जर्वेशंस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, मैंने काफी बार ये ऑब्जर्वेशंस किया हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए ऑप्शन बाइंग में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं वो काफी कम होते हैं कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन जो सेलिंग होता है उसमें लगभग कैपिटल अगर आप नेकेड सेल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रीमियम है, आपको कॉल को केवल शॉर्ट करना है या फिर पुट को सेल करना है, तो इस तरह का केवल कॉल और पुट आप सेल करना चाहते हैं, केवल सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको एक लॉट का अभी अगर बात करें निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का तो जैसा कि लॉट साइज बढ़ चुका है तो अभी आपको 2.5 लाख रुपए आपको लगेंगे कम से कम मिनिमम, ठीक है। आपको 2.5 लाख रुपए लगेंगे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, सिर्फ ये एक लॉट। और वहीं पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग में अभी के लिए आपको 30 से 40 हजार रुपए लगेंगे, जिस तरीके से ये लॉट साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे कैपिटल कम है, 30 से 40 हजार एक लॉट के लिए इनफ है। और ऑप्शन सेलिंग में अगर आप एक लॉट ट्रेड करना चाहते हैं, एक लॉट सेल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आपको लगेंगे। तो कैपिटल यहाँ पे ज्यादा है। तो जो प्रॉफिट के जो तरीके हैं वो भी आपको दो तरीके से आपको प्रॉफिट होते हैं। अगर वहीं पर टाइम पास करता है तो भी प्रॉफिट होगा, डायरेक्शन में जाता है तो भी प्रॉफिट होगा। कैपिटल कम है इसीलिए यहाँ पे विन रेट भी कम होते हैं। अब बात करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं और इनमें से आपको क्या चूज करना चाहिए वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि आप चाहे ऑप्शन बाइंग करें या फिर सेलिंग करें, अगर आप डायरेक्शंस प्रिडिक्ट कर लेते हो, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से चल रहा है और आपको पता है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शंस में जाने वाले हैं, तो चाहे आप ऑप्शन सेल कर लो चाहे आप ऑप्शन बाय कर लो, आपका दोनों केस में प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्शंस क्लियर नहीं है, आप डायरेक्शंस प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो ऑप्शन सेलिंग वहां पे ज्यादा आपका हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मार्केट उस डायरेक्शंस में नहीं जाता है, थोड़ा बहुत वहीं पर टाइम पास भी करता है, तो आपको जो ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, आपका अगर डायरेक्शन राइट होता है तो आपको प्रॉफिट होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए कोई भी अगर ट्रेड आप यहाँ पे लेंगे और मार्केट आपका डायरेक्शन से ऊपर है और मार्केट नीचे जा रहा है और आपने वहां पे यहाँ पे क्या किया कि आपने जो है पुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया कि कॉल को बाय कर लिया, तो क्या दोनों केस में लॉस नहीं होगा? डेफिनेटली लॉस होगा। चाहे आप यहाँ पे सेल कर लो चाहे आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लो चाहे ऑप्शन सेलिंग कर लो, दोनों केस में आपका लॉस होगा। नेकेड में भले आप अगर आप हेजिंग वगैरह करेंगे तो उसमें आपको जो है मतलब मिनिमाइज वगैरह हो जाएगा, एवरेज वगैरह, एक में प्रॉफिट होगा तो एक में लॉस होगा। बट यहाँ पे नेकेड हम बात कर रहे हैं कि केवल ऑप्शन बाइंग और केवल ऑप्शन सेलिंग। तो ऐसे केस में आपका अगर डायरेक्शन से गलत है तो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर लो चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर लो, दोनों ही केस में आपका लॉस होना तय है। तो मेन आपको फोकस करना है डायरेक्शंस के ऊपर। अब डायरेक्शंस मास्टर करने में आपको 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, जितने भी साल लगते हैं, अगर आप डायरेक्शंस को मास्टर कर पाते हो और बहुत ही मिनिमम आप ट्रेड भी लोगे,
सही डायरेक्शंस के साथ लोगे तो आपको जो है प्रॉफिट मिल सकता है। इसकी जो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आपके मतलब डायरेक्शंस में जाता है, आपके अनुसार जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। चाहे आप ऑप्शन बाइंग भी कर लो तो भी प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे है, डायरेक्शंस ऊपर है, आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, डायरेक्शंस तो अपसाइड है ना, और अपसाइड मार्केट गया तो चाहे आप ऑप्शन जो बाइंग करेगा उसको भी प्रॉफिट होगा, जो सेलिंग करेगा उसको भी प्रॉफिट होगा। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।